अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आज श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इनकी एक रचना मुक्ति का स्थान हम जानेंगे, समझेंगे और उसमें दिए गए बोध को स्वीकार करेंगे। मित्रों, अनेक प्रकार के व्हाट्सएप और मैसेंजर ग्रुप्स में हम शामिल हैं। लोग हमें न पूछते हुए भी उसमें हमें शामिल कर लेते हैं, जिसका हमें अतीव आनंद है और हम अति प्रसन्न हैं। लेकिन जब हम उसमें कहते हैं कि आप पहले सर्वांग योग को जान लीजिए, उसके अनंतर ही आपको गीता, वेद, भागवत, दर्शन शास्त्र आदि समझ में आएंगे और ब्रह्म क्या है और वो अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ किसे कहा है, इस विषय में बोध होगा। लेकिन लोग अपनी चर्चाओं में ही इतने मशगूल रहते हैं, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। यदि मैंने न देखते हुए कलकत्ता शहर के विषय में कुछ टिप्पणी कर दी तो क्या आपको उसका बोध हो जाएगा? लेकिन जो कलकत्ता को देख चुका है, जान चुका है, उसे अगर हम कलकत्ता के विषय में कहेंगे तो वो तुरंत समझ जाएगा और उसका समाधान हो जाएगा। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान को जानने की सर्वांग योग युक्ति को हम जब तक नहीं जानते तब तक हमें वो कहाँ है, कैसा है, वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहते किसे हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका साकार स्वरूप क्या है, उसका निराकार स्वरूप क्या है, इसके विषय में कौन सी जानकारी हो जाएगी। और जब तक हम अनुमान को ही प्रमाण मानते रहेंगे तो फिर एक ही शब्द के अनेक प्रकार के लक्ष्यार्थ करते रहेंगे और इस ग्रंथ का उस ग्रंथ का संदर्भ देते रहेंगे। बोध कुछ होगा नहीं और बगैर लाभ की चर्चा ही रहेगी। और इसी चर्चा को मैंने पूर्ण विराम देने के लिए ही भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग का उपदेश हम मुमुक्षुओं को दिया है। हमने अवश्य ही लाभ लेना चाहिए और इस लाभ को आप तक पहुंचाने के लिए ही अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल का संचालन किया जा रहा है। ये सब आप लोग जानते हैं। मित्रों, हम जब तक उस वस्तु को नहीं देख लेते, प्रयोग के द्वारा उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप की जानकारी नहीं कर लेते, तब तक उसके विषय में अनुमान करना ये कितना उचित होगा, इसका निर्णय हम अपने पाठकों को सौंपते हुए आइए इस रचना को यहाँ प्रस्तुत करें। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निजदन कुरान गावे। पढ़े बायबल सत नहीं पावे, पढ़े बायबल सत नहीं पावे। बुद्धि हिरानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कहीं है। सद्गुरु पद खोजता नहीं है,
सो अज्ञानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गही के जग सब घूमे, जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो, मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो, विश्व रूप हरि गही के डोलो, विश्व रूप हरि गही के डोलो, प्रेम सुवानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। इस भगवान श्री मायानंद जी की पद्य रचना का रसास्वादन अब हम करेंगे। ध्यान पूर्वक हमारे पाठक सुनेंगे, समझेंगे, ऐसे अपेक्षा करते हुए आइए प्रारंभ करें। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम जो अनेक विचारों, मतों, पंथों, ग्रंथों, संदेहों में भरे हुए हैं, उससे मुक्त होने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। सद्गुरु की शरण में जाने का अर्थ है सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष रीति से यथार्थतः उस सत्य को जान लेना। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में सद्गुरु के साथ हम निरपेक्ष, निर्लेप प्रेम रखें और सद्गुरु ने दिए हुए युक्ति को सतत और जिसे कहते हैं विवेकपूर्ण दृष्टि से जांच परख कर अवलंबन करते रहें, उस युक्ति का मनन, चिंतन, निधिध्यासन करें, तब वो मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुल सकता है और जो चाहे सो देख सके। ये एक प्रकार का आह्वान है कि जो भी चाहता हो वो देख सकता है, क्योंकि ये अनुभव युक्त युक्ति है, अनुभव से परिपूर्ण है। और यहाँ श्री मायानंद जी चैतन्य आह्वान दे रहे हैं कि आप भी प्रयोग करके इस युक्ति को देखें, जानें और इसे कसौटी पर कसें, क्योंकि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। आप भी अनुभव लीजिए, ऐसा आह्वान हमारे लिए यहाँ सद्गुरु द्वारा दिया गया है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे। श्रुतियाँ जो हमने सुन रखा है, स्मृतियाँ जो हमने याद कर लिया है, किसी ग्रंथ को, किसी मत को, किसी पंथ को जो हमने याद कर लिया है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पंथ है, मेरा संप्रदाय है, मेरा ग्रंथ है, मेरे यानी पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये बताया है। इस प्रकार उससे हमारा मैंपने का एक जुड़ाव हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि श्रुति विचार स्मृति का मत भावे और पुराण निज धन कुरान गावे। पुराण और जो हमने प्राप्त कर लिया है, जो कुछ भी अब तक हमने जान लिया है, वो हम अपना धन समझकर उसे हृदय से लगा रखे हैं और कुरान और बाइबल पढ़ते रहते हैं।
श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन कुरान गावे, पढ़े बाइबल सत नहीं पावे। बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं होती, सत्य हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों? बुद्धि ही रानी है, बुद्धि गुम गई है। बुद्धि उसे कहते हैं जो जांच परख कर किसी बात को मानती है, वो बुद्धि ही विवेकपूर्ण प्रज्ञा बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि कही जाती है। नहीं तो हमारी इन मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों में बिखरी हुई बुद्धि गुम गई है, बुद्धि ही रानी है। विश्वरूप परमेश्वर ही है। ये सर्वांग योग युक्ति से हमें बोध होता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है, परमेश्वर है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कहीं है। उसको ग्रंथों में, मतों में, पंथों में ढूंढना ये व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही उपक्रम है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। क्यों? सद्गुरु पद खोजता नहीं है। वो विज्ञान दृष्टि देने वाले सद्गुरु के पद को नहीं खोजता है, सो अज्ञानी है। वो अज्ञानी ही है, भले ही वो कितने ही प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद करता फिरे, भाष्य करे, अपना शिष्य संप्रदाय बढ़ाता फिरे, लेकिन वो अज्ञानी ही है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष युक्ति के द्वारा सत्य को नहीं जान लिया है। व्यष्टि भाव का जीवन हूं मैं, इस 3.5 हाथ के देह को ही मैं अपना स्वरूप मान लेता हूं। व्यष्टि रूप का जीवन हूं मैं, असह्य गही के जग सब घूमे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कि ये देह ही मैं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके जग घूमते हैं। ऐसा निश्चय हृदय में बांधकर जग घूमते हैं और जलते हैं चिंता की लू में। इस शरीर के पालन पोषण और अनेक प्रकार की व्याधियां, मानसिक समस्याओं को ही ढोता फिरता है और चिंता की लू में जलता ही रहता है। ये उसकी निशानी है। जिसे सत्य नहीं मिला है वो चिंता की लू में जलते हुए ही दिखेंगे। ये उनकी विशेषता है, विशेष पहचान है। मायानंद कहे अब बोलो। मायानंद जी कहते हैं कि अब बोलो, लेकिन व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना विद्वान हूँ, कितना जानता हूँ, कितना लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, इस प्रकार का व्यष्टि अभिमान मत खोलो। क्यों? विश्वरूप हरि गही के डोलो। इस विश्वरूप हरि को जान के डोलो, यानी आनंद मग्न हो जाओ। प्रेम सुवानी है और ये प्रेम की मंगलमय और सत्य कल्याणकारी वाणी है। इसलिए तुम पहले जानो, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्वरूप हरि गही के डोलो, प्रेम सुवानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। हम अपने मित्रों से भी बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि मित्रों, सर्वप्रथम सर्वांग योग युक्ति को जान लीजिए, तभी आपके सभी संशय भ्रमों का निराकरण हो सकेगा। धन्यवाद। नर्मदे।